अमेरिका की हम बात करें तो वहाँ पे ये बात दुरुस्त है कि जो वाइट सुप्रीमिस्ट जितने भी थे वो ट्रंप के हामी थे और उन्होंने खुल के वोट दिया। लेकिन इस दफ़ा अगर आप देखें तो एक हैरत अंगेज़ तौर पे ये है कि मुस्लिम वोट भी ट्रंप की तरफ गया है। स्पेशली मिशिगन के अंदर जो रिजल्ट्स थे उसमें बड़ी हद तक मुसलमान जो वोटर्स थे वो ट्रंप की तरफ गए हैं और इसमें एक पॉलिसी शिफ्ट वहाँ पे भी दिखाई दिया है कि शायद ट्रंप को भी ये लोग कह रहे हैं कि अब वो वाला ट्रंप ना हो जो पिछली दफ़ा वाला ट्रंप था। कुछ चीज़ें बहरहाल तब्दील होंगी। अमेरिका की बात अगर करें तो यहाँ पे एक मिक्सचर आ गया है कि वाइट सुप्रीमिस्ट तो थे, उनकी तो ज़ाहिर उम्मीदें ट्रंप से थी और उससे, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो उसके प्रोपेगेंडे में और लोग भी आए हैं, उसके प्रोपेगेंडे में आए हैं या उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी है। अब ये ज़ाहिर है कि इसको ज़रा करने के लिए जो है ना वो वक्त का इंतज़ार किया जा सकता है कि उसके अगले इक़दाम क्या होते हैं। वो फ़ैसला गलत था या ठीक है, ये वक्त बताएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ मशरक़ वस्ता की खालिद साहब ने बड़ी तफसीली जो है ना उसके अंदर किया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में देखता हूँ कि ट्रंप का एक एजेंडा था जो शायद पिछली मुद्दत में ना जीतने की वजह से वो अधूरा रह गया था, जिसे इब्राहिमी अकॉर्ड का नाम दिया था उन्होंने कि जी क्रिश्चियनिटी जो है और अपना ये जुडिज़म और मुस्लिम इनको मिला के जो है ना वहाँ पे एक हार्मनी जो है ना वो क्रिएट की जाए। और पुश अपना ट्रंप ने पहली दफ़ा पुश किया था इस्लामी ममालिक को कि वो इज़राइल को तस्लीम करें और बड़ी हद तक वो कामयाब भी हो गया था। यूएई ने तस्लीम किया, मराकश ने तस्लीम किया, सूडान से तस्लीम करवाया गया, उसके बाद बहरीन ने कर लिया, सऊदीया इस तरफ जा रहा था। और आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब की और जो ट्रंप के दामाद हैं उन दोनों ने जो है वो मुलाकातें मुख्तलिफ होती रही, दोस्ती और वो होती, और ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त हो जाएगा। और बल्कि जो एजेंडा था वही ट्रंप ने बनाया था कि इवन गज़ा का मामला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए और फ़लस्तीन जो है उसको एक न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाए और उसके लोगों को ज़हरा सीना में एक शहर आबाद किया जाए, जिसको डिफ्यूज़ करने के लिए बेसिकली 7 अक्टूबर का मार्का शुरू हुआ। तो अब ट्रंप के आने के बाद अब देखना ये होगा कि ट्रंप वहाँ से दोबारा शुरू करता है या जो है ना वो एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आता है। अगर तो ट्रंप ने वहाँ से शुरू किया तो फिर ये अब जो मुस्लिम हुक्मरान हैं ना मिडिल ईस्ट के, ये इनके लिए एक मसला बन जाएगा, क्योंकि हालात अब वो नहीं रहे, वो बल्कि ट्रंप के लिए भी मसला, हाँ ट्रंप के लिए भी मसला बनेगा, क्योंकि अब इजराइल भी ये बात गवारा नहीं करेगा। तो जो नहीं करेगा वो जो मैंने एस्टेब्लिशमेंट जो वाली जिक्र किया था ना, वो उनको फैसिलिटेट करके ट्रंप का मसला हो जाएगा। मैं ये चीज़ खालिद साहब करना चाह रहा हूँ कि अब सूरत हाल देखें ना, उस वक्त हालात कुछ और थे, बड़ा ठंडा मीठा चल रहा था, किसी को नहीं। 7 अक्टूबर के बाद से जो हुआ 42-43 हज़ार लोगों की कुर्बानी हुई, शहादत हुई, ये बात अपनी जगह पे, लेकिन इन शहादतों ने इस मसले के डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब किसी MPS के लिए ये इतना आसान नहीं है कि वो इजराइल को तस्लीम कर ले जाके सीधा जो है ना वहाँ पे खड़ा हो जाए, या कोई और बंदा भी खुल के इजराइल के हक़ में बयान दे दे और उसको वो कर ले। तो अब ट्रंप को भी जो है ना अपनी पॉलिसी यहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ेगी। अब वो क्या होती है स्ट्रेटजी, ज़ाहिर है जब चीज़ें वहाँ से आएंगी सामने तो फिर उसके ऊपर बात की जा सकती है। अभी तो कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन अब जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे मिडिल ईस्ट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें ये हो जाता है, एक चीज़ हम मान लेते हैं कि ये सारा कुछ हो गया, इन्होंने मैनेज कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो ईरानी रजीम है ना वो मज़ीद पावरफुल होता चला जाएगा। उसको पब्लिक सेंटिमेंट जो है ना वो सारा उस तरफ सारा का सारा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर इन्होंने मैनेज कर लिया पूरे तरीके से, कुछ भी जो है ना उसके ऊपर। तो अब ये चीज़ भी ना देखनी होगी और उसको सारे को साथ मिला के बहुत मुश्किल से कोई जो है ना इसका हल निकालना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो बहुत बढ़ चुकी हैं। इंडिया का आपने कहा कि मोदी ने बड़ा उसे किया है, ये बात ठीक है कि इंडिया ने पूरा जोर लगाया था पिछली दफ़ा भी ट्रंप को जितवाने के लिए, और इवन जब जो बाइडन आया था तो उस वक्त इंडियन जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने बड़ा इस बात पे आड़े हाथों लिया था मोदी को। अफसोस का नहीं बल्कि आड़े हाथों लिया था कि सारे जो अंडे हैं वो एक ही टोकरी में डाल दिए ट्रंप के, और ट्रंप हार गया और इस दफ़ा जो है ना ट्रंप जीत गया।
लेकिन अब इंडिया के लिए भी बहुत सारे मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि ट्रंप तो आ गया, लेकिन ट्रंप ने जिन पॉलिसीज़ का ऐलान किया और जिन पॉलिसीज़ की बुनियाद पे उसने वोट लिए हैं, अगर वो इनको इम्प्लीमेंट करता है, वो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी को स्ट्रिक्ट करता है, तो सबसे ज़्यादा मुतासर कौन होंगे? इंडियन। मिलियंस ऑफ इंडियंस को जो अमेरिका में हैं उन्हें वापस इंडिया आना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा दुनिया में मुतासर होने वाला इंडिया होगा, और ये एक बहुत बड़ा इंडियन इकॉनमी के लिए धचका होगा। एक तो उनकी वो रेमिटेंस जो अमेरिका से आ रही हैं वो सारी की सारी जो है ना ख़त्म होंगी, और फिर बेरोज़गारी का एक तूफ़ान जो है वो इंडिया पहुँचेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया को इस वक्त भी अमेरिका के अंदर कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के अंदर एक स्पेशल स्टेटस हासिल है। उसकी जो मसनूआत हैं वो बहुत जो है ना लो टैक्सेस के साथ अमेरिकन मार्केट में आती हैं, जिसका फ़ायदा इंडिया को होता है। तो ट्रंप का जो अगला है कि हमने मेक यूएस ग्रेटर अगेन के तहत उन्होंने कहा कि हम तमाम बैरूनी जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है ना ड्यूटीज़ को हाई करेंगे। अगर वो करता है तो उसका भी अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है इंडिया के ऊपर आएगा, और इंडिया को अपनी जो है उस इकॉनमी के ऊपर एक अच्छा खासा झटका उसका महसूस होगा, और कंपटीशन इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा अमेरिकन मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ से फ्रेट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं इंडिया की निस्बत अमेरिका जाने में, जबकि मिडल ईस्ट से तुर्की या दीगर ममालिक जो हैं, खुसूसन जो ब्राज़ील वगैरह, वहाँ से कम कीमत पे चीज़ें वहाँ पहुँच जाती हैं। तो वो जो ड्यूटी का फ़र्क था जिसकी वजह से इंडियन चीज़ें अमेरिकन मार्केट में ज़्यादा सस्ती मिलती थी और लोग जो है इस वजह से उनको प्रेफरेंस देते थे, वो चीज़ वो इंडिया का एज ख़त्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि अगर ट्रंप जो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के ऊपर बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट करता है, तो फिर भी उसका दबाव भी इंडिया के ऊपर आएगा। डू मोर जो हमने भुगता है पहले के जब हम थे। तो अब इंडिया देखें ना, हाल ही में उन्होंने एससीओ मीटिंग जो रशिया में हुई थी चाइना के साथ, बॉर्डर रिलैक्सेशन, और वहाँ से जो है ना वो जॉइंट पेट्रोलिंग और वो शुरू किया है, उसके ऊपर वो बॉर्डर को रिलैक्स करना चाह रहे हैं, स्टैंड ऑफ ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो अगर ट्रंप आगे अपने इलाके सरेंडर किए हैं, सरेंडर करके भी मतलब उससे वो टेंशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं कि वो जो खर्चा उधर हो रहा है उसको ज़रा हो, वो रिलैक्स जो है ना ज़रा बहुत हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है वहाँ पे खड़ी हुई। तो अगर ट्रंप आ जाता है और वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी, तो वो कहेगा भाईजान पैसे हमसे लेने हैं। और जो आपको याद होगा एक इमरान खान स्पीच में उसने कहा था कि पाकिस्तान ने इतने पैसे लिए हैं तो उसने काम नहीं किया जो हम कह रहे थे। तो ये उसकी ओपन स्पीच थी, उसने जो खड़े होकर कही थी। तो वहाँ पे भी जो है ना फिर मोदी साहब को भी यही कहेगा कि भाईजान अगर ये ले रहे हैं तो फिर कुछ करके दिखाना पड़ेगा। फिर ये नहीं हो सकता कि आप चाइना के साथ भी जो है ना अपने ताल्लुकात को नॉर्मल कर लें और अमेरिका से भी आपको वो मिल रही हैं। तो मसाइल जो है वो इंडिया के लिए ट्रंप के आने से कम नहीं होंगे, बल्कि जो शायद बहुत सारी आसानियाँ इस वक्त मैसर थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए।